राम जी के मन में संकोच है। केवट भैया ने कहा उतराई नहीं चाहिए, संकोच हुआ। किशोरी मैया ने अपनी मुदरी उतार करके देना प्रारंभ किया, मना कर दिया। लक्ष्मण भैया सब बारी बारी से, मैं प्रणाम कर रहा हूँ पूरे प्रसंग को, पर केवट भैया इतने चतुर हैं, बोले स्वामी अभी तो कुछ नहीं चाहिए, देना है तो फिरती बार, दूसरी बार जब लौटिए ना तो यहाँ अभी तो दर्शन कर लिया है, देना का कुछ बचा रहेगा, इसी बहाने आप आएंगे, दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जब भगवान से जो कुछ नहीं मांगता तो भक्ति का वरदान दे करके भगवान ने केवट भैया को भेजा। आगे चले वनवासियों का संवाद, और पुनः भगवान आपके इसी तीर्थराज प्रयाग में एक रात्रि भगवान ने निवास किया है। मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, इसलिए प्रणाम नहीं करता तीर्थराज प्रयाग है, मैं इसलिए पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ कि भगवान का नाम सुख सागर है। ये वो तो सुख सागर है जो पूरी दुनिया को सुखी बनाते हैं, सुख देते हैं, पर ये तीर्थराज की भूमि ऐसी पवित्र भूमि है कि सुख सागर रघुबर सुख पावा। भगवान को जिसने आनंदित कर दिया, सुखी बना दिया, वो तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि है, इसलिए मैं पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। जैसे वृंदावन जब भगवान कृष्ण बलदाऊ भैया पहुंचे तो उस समय विक्षा शीत उत्तम प्रीति राम माधव योरी इवे, वृंदावन को देख करके दोनों भाइयों को विक्षा शीत उत्तम प्रीति, उत्तम प्रीति की प्राप्ति हुई। वैसे ही यहाँ पर भी तीर्थराज प्रयाग को देख करके भगवान को आनंद हुआ। रात्रि को विश्राम किए, बड़ा रोचक प्रसंग है। महर्षि भरद्वाज जी का आशीर्वाद लिया, स्नान किया और प्रातः काल चलने के लिए रास्ता पहुंचा तो सुन मन मुदित 50 आए, 50 एक साथ आ गए। 4 शिष्यों को वेद रूप जो थे उनको रास्ता बताने के लिए चित्रकूट का भेजा। भगवान राम चित्रकूट की भूमि पर पधारने से पहले से महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचे। 14 स्थानों का उन्होंने वर्णन किया और बाद में कहा चित्रकूट गिर करहु निवासो, आप चित्रकूट में रहिए। धन्य है यह पावन पुण्य चित्रकूट की भूमि। दुनिया को जो श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, जड़ हो चेतन हो कोई भी हो, दुनिया के अगर कोई आश्रय है तो भगवान राम ही है। पर चित्रकूट की भूमि इतनी परम पुनीत भूमि है कि उसने सबके आश्रयदाता भगवान राम को ही अपने हृदय में स्थान दे करके 12 वर्ष तक लगभग भगवान चित्रकूट की भूमि पर निवास किए। और कहने में बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राम जी के संपूर्ण जीवन में जो रास विलास किशोरी जी के माँ के साथ आनंद के क्षण जो वर्णन चित्रकूट में मिलता है, अन्य दूसरा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे परमानंदम भक्तानां भयप्रदम। ये भक्तों को अभय दान देने वाली चित्रकूट की पावन भूमि है। चित्रकूट में बसी रहे, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यही देश। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट में छा गए हैं भगवान, निवास कर रहे हैं। अद्भुत महिमा है साहब। मंदाकिनी जी का स्नान, कामता नाथ भगवान की परिक्रमा, एक बार जो मन से सच्चे मन से कर ले सारे अभिलाषा को पूर्ण करने वाला। फिर चित्रकूट की भूमि को प्रणाम करके कुटिया बनवा करके वहां पर एक एक संवाद, जैसे मैं निकलता हूं ना लगता सब छूटा जा रहा है मेरा। वहां पर जो वनवासी लोग आए हैं भगवान के साथ में, उनका जो संवाद हुआ। मैं एक बार सरकार गुप्त गोदावरी गया कुछ साल के पहले, तो एक 5-7 साल की छोटी सी बेटी थी, तो मैंने स्वभावतः पूछा कि तुम पढ़ाई नहीं करते क्या? तो बोलती है कि 10 रुपए हमको दे दीजिए तो मैं पढ़ूंगी। तो हमने कहा झूठ तो नहीं बोलती हो? तो कहती है कि नहीं। तो मैंने 10 रुपए दे दिया। तो जब मैंने 10 रुपए दे दिया तो कहती है कि 10 रुपए में थोड़ी, आप 10 रुपए और दे दीजिए तो मैं पढ़ूंगी। तो मैंने कहा तुम झूठ बोलोगे फिर आगे बढ़ जाओगी? तो कहती नहीं। तो मैंने 20 रुपए उसको दिया। तो कही कि अब पढ़ोगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ूंगी। तो जो अंदर जाके पूरा घूम के आते हैं, जब मैं बाहर निकल के आया वो खटखटा चोर जहाँ लटका हुआ है लोग बताते हैं, तो वहाँ पर देखा कि दूसरे को फिर बुद्धू बना रही है। तो मैंने कहा तुमने कहा था कि मैं पढ़ूंगी। तो एक बूढ़ी दादी बगल में खड़ी थी, उन्होंने कहा कि महाराज ये बोल रही है, कर नहीं रही है, कम बात थोड़ी, आप तो कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं अयोध्या से आया हूँ। तो
तो कहती महाराज चित्रकूट की परंपरा तो जान लीजिए, यह है हमारा अति बड़ सेवकाई, ले ही नवासन बसन चुड़ाई। ये जो लेकर के आए छीन नहीं ले रही, मांग रही है, ये कम थोड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी सेवा हो गई इसकी। तो चित्रकूट की जो महिमा है साहब ये अपनी अलग ही है। चित्रकूटालयम रामम, यह चित्रकूट की भूमि है। पर्णकुटी बना करके भगवान निवास कर रहे हैं। और सचमुच कभी कोई चला जाए जो सच्चे साधक भक्त हैं, आज भी ताटी घाट पहुंचने पर वो अन्य जगह परिक्रमा मार्ग पर वो अनुभूति सब जगह दिखाई पड़ती है। भगवान निवास कर रहे हैं चित्रकूट में। लौट करके वापिस निषाद राज पहुंचे। सुमंत्र जी ज्यों को त्यों खड़े थे, समझा बुझा के उनको अयोध्या भेजा। चक्रवर्ती महाराज को सूचना मिली। पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राण का परित्याग किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम। तन का परित्याग किया, तेल के नाव में बंद करके रखा। वशिष्ठ जी ने सूचना भेजा भरत जी को, भरत जी आए हैं। अब ये सब प्रसंग इतने अद्भुत है, मैं पुनः पुनः इनको प्रणाम करते हुए प्रथम कैकेयी माँ के भवन में गए, क्योंकि राम जी के कई माँ के पास सर्वाधिक होते हैं और बाद में सभी लोग आ जाते हैं, राम जी वहाँ होते हैं, तो पहले सबसे मुलाकात हो जाएगी, ऐसा विचार करके गए। कैकेयी माँ ही केवल हर्ष में थी, बाकी सब उजड़ा अयोध्या दिखाई पड़ रही थी। पूछा कि पिताजी, तो बड़े भैया, तो उसने अपने कुटिल चाल को बताया। कछुक बात विधि बीच बिगारी, पहले पिताजी के परधाम गमन की बात कही। तो भरत जी ने कहा जब वो भगवान के पास परम धाम सुरधाम को गए होंगे पिताजी, तो भरत मुझको याद करके गए होंगे क्योंकि मैं नहीं था। कैकेयी माँ ने कहा नहीं, वो तो केवल राम राम करते रहे। राम राम क्यों करते रहे, क्या राम भैया भी नहीं थे? तब उसने अपनी साड़ी षड्यंत्रों को बताया। बस एक बात हमको कहना है कि दुनिया के जो आश्रय भगवान राम थे, भरत जी ने कहा उनका परित्याग आपने कर दिया, आपने उनका परित्याग किया है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वम बसे, राम भक्ति रखंडिदा भवत में, रामत्व में वाश्रया। राम को छोड़ करके दूसरा कोई मार्ग कोई रास्ता है नहीं, पर राम का तुमने परित्याग कर दिया, इसलिए अब तुम आज से मेरी माँ नहीं कहला सकती। आज के बाद में तो केवल एक ही बात है। क्या है बात साहब? कि सातम प्रविश्वम अग्निम, या तो आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ, वह स्वयं विषदंड कान, या सर्प से भरे हुए विषधर जहाँ व्याघ्र सर्प रहते हैं वहां प्रवेश कर जाओ, अथवा की महारानी हो सर्व महसूस हो रही होगी, कैसे करें? तो रज्जु बद्धवा अथवा कंठे, आप गले में उनको रस्सी बांध करके आप लटका दो, लटक के मर जाओ, नहीं अन्यत्र परायणम, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। भरत जी ने परित्याग कर दिया। और एक बात सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि बात भले भूल जाए, शत्रुघ्न जी ने कुंवरी का, मंथरा का चिकित्सा करके कुंवर तोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। राम जी ने ताड़का का वध कर दिया। पर भरत जी ने कभी किसी स्त्री पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो महात्मा है, वो संत है, उन्होंने कभी किसी को नहीं छुआ। कौशल्या माँ के पास में गए, रो रही थी। भरत जी ने आवाज लगाई, अरे पति विहीना पूतहीना, मातुरी तुम हो कहाँ, आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। मान देखो मुख मेरा, मुख देखने में पाप है, सिर पे कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। उधर कौशल्या माँ बैठी बैठी, उनकी आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहा है, और बार बार एक ही बात उनके मुंह से निकल रहा है, एक ही बात रट लगाए हुए हैं, अरे कैसे धरूं मन में धीरा, ओ कैसे धरूं मन में धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन में धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन में धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरूं मन में हीरा, हमारे दो
चले गए। राम लखन दोनों बन को चले गए। राम लखन दोनों बन को चले गए। राम लखन दोनों बन को चले गए। धरी धरी वेश फकीरा, धरी धरी देश फकीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। कैसे धरो मन में धीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए। वृक्ष तरी भीजत हुई हैं। कौन वृक्ष तरे भीजत हुई है। कौन वृक्ष तरी भीजत हुई हैं। कौन वृक्ष तरे भीजत हुई है। सिय लखन रघुवीरा, सिय लखन रघुवीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। कैसे धरो मन में धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। कैसे धरो मन में धीरा, हमारे दो हीरा निकल गए। भीतर रोवे मातु कौशल्या, भीतर रोवे मात कौशल्या। बाहर भरत अधीरा, बाहर भरत अधीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। बाहर भरत अधीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। कैसे धरो मन में धीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। कैसे धरो मन में धीरा, हमारे दो हीरा निकले गए। हमारे दो हीरा निकले गए। हमारे दो हीरा निकल गए। भरत जी ने तब तक आवाज लगाया, पति विहीना पुतहीना, मातुरी तुम हो कहाँ। आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। मान देखो मुख मेरा, मुख देखने में पाप है। सिर पे कह दो ऐ भरत, तुम पर सभी का श्राप है। जैसे भरत जी की वाणी को माँ कौशल्या ने सुना, जैसे गौ माता अपने बछड़े को दुग्ध पिलाने के लिए भागती हुई जाती है, उठ करके भरत की आवाज को सुन करके गले में लगाने के लिए दौड़ी ही थी कि उनके दौड़ते दौड़ते देखते देखते कई दिनों से अन्न जल का कण न मिलने के कारण मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भरत जी ने जा करके उठाया। जैसे भरत जी जा करके उठाए, भरत जी को देख करके कौशल्या मैया ने अपने गले से भरत को लगा लिया। बेटा, कौन कहता है, कौन कहता मेरा बेटा राम वन को गया है, और कई ने मुझसे दुश्मनी करके उसको क्या मिल गया। हे बेटा, तुम कहते हो कि मैं कह दूं कि तुम पर सभी का श्राप है। मैं कहती हूं हे भरत, तुम पर कोई श्राप नहीं है। अय भरत बेटा, न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षी मैं हूं सदा, मुझे राम की सौगंध है।
द्रोह कर की के कई, क्या हानि मेरी कर गई। देख ले कोई भी आकर मेरी सूनी सी गोदी भर गई। आ गया मेरा वही, सचमुच तो मेरा राम है, वो तू ही और तू वही, बस भिन्न केवल नाम है। देखने में केवल तुम दो हो, वास्तव में तो तुम एक ही हो। राम ही भरत की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। कई मैया कौशल्या मैया राम जी का भरत जी का संवाद हुआ है। शास्त्र में जैसा वर्णित वैसे क्रियाकर्म को चक्रवर्ती महाराज का किया है। 5 मिनट केवल ये बात सुनने के बाद मैं सब फिर संक्षिप्त में सूत्र रूप से चलूंगा। यहीं से अयोध्या का राज्य उत्कर्ष राज्य बन जाता है। जैसे बन जाने के बाद जब अयोध्या से गए थे वो राजकुमार राम गए थे, पर वही राम जब वनवास 14 वर्ष पूर्ण करके आए, वो केवल राम नहीं रहे, वो राजा राम बन करके वापस लौटे थे। और ये पदवी केवल अयोध्या के सिंहासन पर बैठे तब नहीं मिली, उनको वन में रहने वाले ऋषि मुनि महात्माओं ने दे दिया। वयम ते भवता रक्ष भवद विषय वासिनः नगरस्थो वनस्थो वा त्वमनो राजा जनेश्वर। आप केवल अयोध्या के राजा नहीं है, आप जन जन के प्राणी मात्र के राजा हैं। इसलिए वयम ते भवता रक्ष, हम आपके द्वारा रक्ष हैं, आप मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य होता। इतनी एक बात सुन लो केवल, बहुत ज्यादा कथा सुनने से कल्याण नहीं होता, बीमारी दवाई खाने से ठीक होती है। ये चरित्र कभी टाइम मिले ना तो केवल 9 दिन अगर भरत चरित्र ही गाया जाए तो भी आनंद ही आनंद है। इतना विस्तृत चरित्र है भरत महामहिमा। ये भरत जी की जो महामहिमा है ना, इतनी बड़ी मुनिमत तीर ठाढ़ अभिलाषी, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत तीर ठाढ़ अभिलाषी, ये ऐसे सामान्य नहीं है साहब, मेरे पास नहीं कर पाऊंगा। पर एक सूत्र दे रहा हूं केवल कि आज की राम जी के बन जाने के बाद में पहली सभा हुई, और आज की जो सभा अध्यक्ष है ना वो कौशल्या माता है। वशिष्ठ जी के नेतृत्व में ये सभा चल रही है। तो सबसे पहले गुरु जी ने कहा, राय राज पद तुम कहो दीना, अयोध्या का राज सिंहासन आपको लेना चाहिए क्योंकि पिताजी ने आपको दिया है। परशुराम जी ने अपने पिताजी की आज्ञा मानी, मां का गला काट दिया पर उनका अपजस नहीं हुआ, आपको स्वीकार करना चाहिए। राय राज पद तुम कहो दीना, पिता वचन फुर चाहे कीन्हा। उसके बाद मंत्री लोग बोले, मंत्री वैसे बोलते हैं जैसे आजकल के मंत्री बोलते, पहले से सीखे हैं। मंत्री कहते हैं कीजे गुरु आयस अवसी, कहाई सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जसे तस्तब करब बहोरी। पहले तो आप एक काम ये करिए कि अभी आपको राज्य दे रहे हैं, गुरुदेव भगवान पिता ने दिया है, आप राज सिंहासन पर बैठ कर के राज्य करिए। 14 वर्ष बाद भ्रातृ प्रेम को भी मंत्री जानते हैं, उनको लगता कहीं भरत मना कर दें या कि अभी बैठ जाएं, अभी त्यागी बन जाए, बाद में जब थोड़े दिन तक राजा बन लें फिर राम जी आए तो इनको राज्य देने का वापिस मन न करे। तो कहते हैं रघुपति आए उचित जैसे तस्तब करब बहोरी, उस समय उचित होगा जब राम जी वनवास से आ जाए, मन होगा तो राज लौटा के राम जी को दे दीजिएगा, न मन हो तो कोई बात नहीं, आप राजा बने रहिएगा। अब तक सुनते रहे, भरत जी कुछ नहीं बोले, पर बाद में अध्यक्षीय भाषण जब कौशल्या माँ का हुआ और कौशल्या माँ ने यह कह दिया कि आपको अच्छा लगे या न अच्छा लगे, अरे कौशल्या धरी धीरज कहाई, कौशल्या धरी धीरज कहाई, पूत पथ गुरु आया सुहाई, पूत पथ गुरु आया सुहाई, पूत पथ गुरु पथ गुरु आयसो आहाय, भूत पथ गुरु आयसु आय। किसी को बीमारी की दवाई अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती ना, पर खाना पड़ता है। बेटा आपको राज्य अच्छा लगे तो भी ले लो, राज अच्छा न लगे तो भी ले लो, दवाई समझ के गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। तो अब तक जो भरत जी नहीं बोले थे वो पहली बार बोले और सबको एक उचित उत्तर देना शुरू कर दिए। प्रेम अमी जन बोर देव उचित उत्तर, सभी उत्तर देना प्रारंभ किया।
और फिर उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, हे मंत्रीजन, मैं जानता हूं कि आप सब लोग अयोध्या के राज के शुभचिंतक हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, परंतु एक बात आपको विचार करना चाहिए कि जो अपने पिताजी के वचन पालन करने के लिए मुझको आप कह रहे हैं, तो ये पहला वचन तो आप लोगों को खुद भी पालन करना चाहिए था। आप लोगों ने पालन क्यों नहीं किया? तो पहला वचन क्या था? पहला वचन कैकेयी मैया ने मांगा था, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। पहला वरदान था कि आप भरत को राजा बना दो। फिर कैकेयी माँ ने कहा था, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरे वरदान के रूप में कहा था कि नौ पंच चवर्षाणी दंडका ऋण माशिता, चीरा जिन धरो धीरो रामो भवतु तापसा। 14 वर्ष के लिए राम वनवास को चले जाए। तो पहला कर्तव्य आप लोगों का यह होता था कि हमको आप बुला करके लेकर के आते और अयोध्या के राज सिंहासन पर मुझको बिठा करके मेरा राज्याभिषेक कर देते। अगर आप लोग पिताजी के पहले वचन का वरदान का पालन कर लिए होते और जब मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाता, तब मैं देखता कि मेरे जीते जी, मेरे प्राण से प्यारे भैया राम को वनवास कौन दे सकता है, किसमें इतनी साहस है। आप लोगों ने वचन का पालन नहीं किया, इसलिए ये दिन सामने खड़ा हुआ। तो भरत, तुम चाहते क्या हो? तुम राज नहीं चाहते? बोले गुरुदेव, राज तो मैं तब चाहूंगा जब ये अयोध्या का राज सिंहासन रहेगा। अगर गलती से भूल से भी आप लोगों ने मुझको अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा दिया तो मोही राज हट दई हो जब वहीं, रसा रसातल जाई तब वहीं। ये पृथ्वी रहेगी नहीं, ये तो रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत कैसी बात करते हो? इस पृथ्वी पर रावण जैसा अत्याचारी, कुंभकर्ण जैसा अत्याचारी, तमाम हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप न जाने कितने राक्षस कितना अत्याचार करते हैं, तब तो ये पृथ्वी रसातल को नहीं जाती। अपने पिता की कहने के कारण वचन को मान करके भरत अगर अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठता है तो ये पृथ्वी रसातल को कैसे चली जाएगी? श्री भरत जी कहते हैं, हे गुरुदेव, जब कोई राक्षस अत्याचार करता है, तरह तरह के पाप करता है, उस समय पृथ्वी माता को एक विश्वास रहता है कि हम भगवान की शरण में जाएंगे और भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे। पर जब पृथ्वी माता इस बार यह देखेगी कि इस बार जो अत्याचार कर रहा है कोई और नहीं है, जो अपने बड़े भाई के राज सिंहासन को हड़प रहा है वो कोई और नहीं है, राम का प्रिय अनुज छोटा भाई भरत है। अपने प्रभु के, अपने आराध्य भगवान के राज सिंहासन का उपभोग स्वयं कर रहा है। इस अत्याचार को पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाएगी और वो सीधे पृथ्वी को, रसातल को चली जाएगी। और जब राज्य ही नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी, तो मैं राज्य कहाँ करूंगा? गुरुदेव ने कहा, तो भरत एक काम करते हैं, पूरे दुनिया में दुंदुभी बजा करके बता देते हैं कि राम दुनिया का सबसे बड़ा त्यागी है, क्योंकि अवध राज सुरराज सियाही, जिस अयोध्या के राज सिंहासन सत्ता को देख करके दशरथ धन सुनि धनद लजाही, कुबेर भी लज्जित होता है। इतनी बड़े चक्रवर्ती पूरे पृथ्वी के मालिक के कुर्सी को भरत पैर के ठोकरों से मार रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा त्यागी पुरुष कोई है तो वह भरत है। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं गुरुदेव, आप ये मत बताइए, आप दुनिया को यह बता दीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोभी कोई व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है तो वह भरत है। आप तो इतना बड़ा त्याग कर रहे हो भरत, आपको लोभी कैसे कर दें? तो हाथ जोड़ करके भरत जी ने कहा, गुरुदेव, मैं कोई पहला राजा तो अयोध्या का नहीं हो पाएंगे। न जाने सूर्य भगवान से लेकर के अब तक कितने राजा इस सिंहासन पर बैठ चुके, अब वो चले गए, मैं भी बैठूंगा, एक दिन ये चला ही जाएगा। तो जो कुर्सी आने जाने वाली है वो कुर्सी का क्या करना है?